आज जिन महापुरुष के विषय में हम बात करने आए हैं उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 1885 में झारखंड के कुटी जिले के अलीहाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कुर्मी हौत। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आंबा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती के पिता। हम बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं। उससे बिरसा मुंडा ने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी वो ईसाई मिशनरी स्कूल से शुरुआत की थी और वहाँ उन्होंने 3 भाषाओं का ज्ञान लिया था। उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी प्रमुख थी। बिरसा मुंडा ने बिरसा धर्म की स्थापना की और सिंह बुआ पूजा की शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने एक नारा दिया था कि अबुआ दिशुम अबुआ राजा, यानी हमारा देश हमारा राजा। इस नारे को देने के उद्देश्य उनका था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत करना। भगवान बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक अलगुला नाम का आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य वसूली, मजदूरी और बेगारी के खिलाफ लोगों को जागृत करने का था। भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को गुरिल्ला युद्ध सिखाया और उस गुरिल्ला युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 24 दिसंबर 1899 को डोंगरी पहाड़ी पर विद्रोह की आग तेज हुई। अंग्रेजों के और जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन उग्र हुआ। रांची, झारखंड की राजधानी रांची, सिंहभूमि और खुटी गांव तक ये आंदोलन फैला। इस आंदोलन के आग में अंग्रेजों के ईसाई स्कूल और थानों को जलाकर क्रांतिकारी रूप में देश की आजादी में जनजातीय समाज की भूमिका निश्चित की। इस आंदोलन ने अपनी प्रखरता दिखाते हुए मिहिर मिशनरी स्कूल और खूंटी के थाने को जलाया। इस थाने को जलाने के बाद कई सरदार और जनजातीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम शहीद हुए। भगवान बिरसा मुंडा ने एक जो महत्वपूर्ण काम किया उसको रेखांकित करना यह जरूरी है। वो 13 वर्ष तक ईसाई स्कूल में पढ़े और फिर ईसाई स्कूल से निकलने के बाद जब ईसाइयों के द्वारा जनजातीय समाज की प्रकृति पूजा को विरोध में काम करने लगे और मतांतरण करने लगे, उस मतांतरण को रोकने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाइयों के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया। भगवान बिरसा मुंडा ने 8 जनवरी 1900 में कई आदिवासियों जो ईसाई धर्म अपना चुके थे उनको अपने मूल धर्म में लौटाने का काम किया। भगवान बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को जमकोपाई जंगल के निकट से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ साथ 400 लोगों ने भी अपनी गिरफ्तारी की और ये भी बताया जाता है कि 17 लोग उसमें मारे भी गए थे। 9 जून 1900 ये वही तारीख है जिस तारीख को भगवान बिरसा मुंडा का निधन हो गया। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि उनका निधन हैजा की वजह से हुआ, लेकिन कई इतिहासकार तो ये मानते हैं कि उस समय हिंदुस्तान में हैजा का एक भी मरीज नहीं था, कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें जानबूझकर जहर से मार दिया था। भगवान बिरसा मुंडा के निधन के बाद उन्हें डिलीटरी ब्रिज के पास दफना दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस बनाने की घोषणा की। रांची में इनके सम्मान में बिरसा मुंडा स्टेडियम, एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय बनाया गया। अंग्रेजों के शासनकाल में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिसने बाद में भगवान का दर्जा हासिल कर लिया, जिसे हम बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने न केवल समाज के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए, उत्थान के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए पूरे देश में एक ऐसी जागरण, एक ऐसी झलक, एक ऐसी ललक पैदा की जिसकी वजह से आज भी हम उन लोगों को स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। मुझे लगता है कोई देवी आशीर्वाद प्राप्त होता है तब किसी व्यक्ति का जन्म होता है। ऐसा ही भगवान बिरसा मुंडा भी थे। आज हम अपने जीवन में उनको अंगीकार करते हुए, चरितार्थ करते हुए युवा पीढ़ी को प्रेरणा दें। ऐसा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करते हैं।